हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेंद्र कुमार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 समाप्त करा चुके थे और 2.2 का बेसिक भी हम आपको कंप्लीट करा चुके थे अपनी तरफ से। ठीक है, आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने पहले इस एक्सरसाइज को, इससे पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले आप इससे पिछले वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक है। जब तक वो बेसिक आप नहीं समझेंगे तब तक ये एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चंस आज हम कराने वाले हैं वो समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.2। ओके, 2.2 में 2 प्रश्न हैं और पहले प्रश्न के 6 पार्ट हैं और दूसरे प्रश्न के भी 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हम पहले पार्ट की बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 में पहले कहा क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखे हैं, उनके क्या निकालने हैं? शून्यक। शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन भी हमको जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो रिलेशन मैं करा चुका हूं। अब देखिए, सबसे पहले पहले पार्ट का पहला सवाल क्या है। सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्या दे रखा है? एक हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। पहले ही बता चुका हूं मैं, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 2 हो। ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए, चरराशि की घात यहाँ 1 है और यहाँ 0 होगी और यहाँ 2 है। सबसे बड़ी पावर तो 2 हो गई ना, तो जब 2 पावर हो गई तो वो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। इसके क्या निकालने हैं? शून्यक। शून्यक मतलब ऐसे मान, चरराशि के ऐसे मान जो इस द्विघात बहुपद को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू जो अगर हम इसमें x की जगह लगा दें, चरराशि की जगह लगा दें, तो हल करके हमें क्या प्राप्त हो? 0 हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, इसके फैक्टर करके। ठीक है, इस द्विघात बहुपद को फैक्टराइज करके इसके हम सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त होंगे। हम एक को मान लेंगे अल्फा बराबर और दूसरे को मान लेंगे बीटा बराबर। तो इस प्रकार हमें 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर संबंध के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं फॉर्मूले करा चुका हूँ, इसीलिए मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, आप पहले पिछले वीडियो लेक्चर को देखें, वो फॉर्मूले याद करें, तब यहाँ पर आएँ, वरना आप फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो हम क्या जानते हैं? रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान लगा देंगे, बी और ए का मान लगा देंगे। इस तरीके से संबंध सत्यता की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसको px के बराबर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद को, द्विघात बहुपद को या किसी भी पद को हम किससे लिखते हैं? px से लिखते हैं या py से लिखते हैं। यहाँ पर चरराशि x आ रही है तो क्या मानेंगे? px। तो इसको मानेंगे मानव px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए, इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस px की जगह पर हमें क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि हमें इस द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें यहाँ पर px से क्या मानना पड़ेगा? 0। और द्विघात समीकरण जैसे ही ये बन जाएगा तो फिर इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? माना px बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर। ये क्यों हमने 0 माना है? ये इसलिए 0 माना है कि हम इसके शून्यक आसानी से ज्ञात कर सकें। ठीक है, यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक
के लिए माना पी एक्स बराबर 0, फिर पी एक्स क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया, तो इस द्विघात बहुपद के बराबर 0 ही तो हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, तो सबसे मेन चीज़ है फैक्टर करना। द्विघात बहुपद की आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ भी आपके जहाँ तक मेरे ख्याल से फैक्टर कमजोर ही रहे होंगे, और 10th क्लास में तो फैक्टर का भरमार है, इसलिए आप फैक्टर की कंडीशंस क्या होती हैं फैक्टर करने की, उन कंडीशन को ध्यान से समझिए। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है बराबर 0। फैक्टर करने के लिए करते क्या है, सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आप उस दो बातों को ध्यान रखेंगे और उसी दो बातों के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो फैक्टर में आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। शर्त क्या है, ध्यान से समझिए। फैक्टर करने का मूल मंत्र है, इसको विशेष से समझना। देखिए क्या करते हैं, ये एक द्विघात बहुपद है, तो इसमें एक पद तो एक्स स्क्वायर वाला है, एक पद x वाला है, और एक पद हमारा अचर पद है। तीन तरीके के पद मिले हुए हैं हमें यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक x वाला, और एक ये क्या है, अचर पद। अचर पद कौन सा होता है, जिसके पास चरराशि ना हो, या फिर वहां पर चरराशि की घात क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पे ना x है ना y है, कुछ भी नहीं है, तो ये अचर पद हो गया। अब क्या करते हैं फैक्टर करने के लिए, इस अचर पद का जो मल्टीप्लाई है ना वो एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। अब देखिए यहाँ x का गुणांक कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। अब बात समझने की है, तो अचर पद का मल्टीप्लाई जैसे ही हम एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 में करेंगे तो 8 बन जा 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 8, यानी 8 बन जा 8 आएगा। अब यहाँ से बात शुरू होती है, जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो गए 8 आ गया, तो इस 8 को क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब इसको हमें दो जगह तोड़ना है, 8 को क्या करना है, दो जगह इसको ब्रेक करना है। तो इस 8 में से दो संख्या तोड़नी है। तो जब वो दो संख्या प्राप्त होंगी तो उन दो संख्याओं को, यानी 8 को हमें इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को, अगर यहाँ माइनस का निशान है, उन दोनों संख्याओं को अगर माइनस करें तो 2 आए, और मल्टीप्लाई करें उन्हीं दोनों संख्याओं का तो 8 आए। ठीक है, यानी 8 को दो संख्याओं में इस प्रकार ब्रेक करना है कि अगर उन दो संख्याओं को घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2, और उन्हीं दो संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। बस ये दो बात विशेष है। जिस भी संख्या के आप फैक्टर कर रहे हैं वो दो जगह तोड़ेंगे आप उस संख्या को, और उन दोनों संख्याओं को, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर 2 आना चाहिए। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 8 को दो जगह ऐसा तोड़िए कि उन दोनों संख्याओं को अगर घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2, और उन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो 8 आनी चाहिए। ये दो शर्त पूरी होनी चाहिए बस। घटाएं तो 2 और मल्टीप्लाई करें तो 8। किन का, उन्हीं दो संख्याओं का जो 8 को तोड़कर बनाई गई हैं। देखिए इसके लिए क्या करें, सिंपल तरीका, आप इस तरीके से फैक्टर कर लिया करें। वैसे तो फैक्टर देखिए आप ऐसे होता है ना, 4 दूनी 8, यानी 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल रहा है, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 भी मिल रहा है, तो फैक्टर हो गए 4 और 2। तो ये दिमाग से कर लें तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर ऐसे कर लें, तो ऐसे और सिंपल पड़ेगा। 8 को ब्रेक करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए इनसे मिलाकर हमें ऐसा बनाना है, दो जगह तोड़ना है कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8। तो देखिए हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आ जाएगा, 4 मिल जाएगा, और ये 2 और बचा, इस 2 को यहाँ ले लो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया, और ये वाला 2 यहाँ आ गया। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं गुणा करूँगा तो 8 आएगा, और अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो शर्त पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। फैक्टर करने के लिए मैं बार बार इस चीज़ में टाइम क्यों खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेन है फैक्टर करने के लिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो फैक्टर करने में कभी मात नहीं खाएंगे। अचर पद का मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, 8 के हमने फैक्टर किए। इन फैक्टर की हेल्प से हमको 8 को दो जगह ऐसे ब्रेक करना है कि घटाएं तो 2 आए, तो 2 दूनी 4 और ये 2 और, तो तीनों यूज हो गए। तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो पहली शर्त पूरी, घटा के 2 आ रहा है। लेकिन क्या 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके 8 भी मिल रहा है क्या हमें, तो 8 भी हमको मिल रहा है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। 4 और 2 को घटाएं तो 2 आ रहा है, और 4 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, मतलब शर्त पूरी हो रही है। तो फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर हो गए 4 और 2, यानी 4 - 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इस 2 से कहेंगे। इस 2 को अब हम क्या लिखेंगे, इस 2 को हम लिखेंगे जो हमने अभी फैक्टर किए हैं वो,
फैक्टर क्या किए हमने, फैक्टर किए हैं 4 - 2, तो इस 2 की जगह क्या लिख देंगे 4 - 2, जो कि 4 - 2 2 ही तो होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, कुछ नहीं, यहाँ माइनस का माइनस, बस इस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे अब हम 4 - 2। क्यों, क्या हम 2 को 4 - 2 लिख नहीं सकते क्या, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 ही तो प्राप्त होगा। जिस तरीके से हमारा 10 है तो 10 को हम 5 + 5 नहीं लिख सकते क्या, तो इसी प्रकार 4 को हम 2 को हम 4 - 2 नहीं लिख सकते क्या, सॉल्व करके तो वही मिल रहा है ना, ठीक है। अब तो ये ज्यों कहते हो, ये ज्यों कहते हो, बस 2 को क्या लिखा 4 - 2 और x का x ज्यों कहते हो, और -8 का -8 और बराबर 0 का 0, ठीक है। ये हो गए फैक्टर। अब देखिए क्या होगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस अंदर जाएगा तो फिर साइन चेंज होंगे, ठीक है। जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है और हम उस ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं तो वो माइनस अंदर जाता है, और जैसे ही माइनस अंदर जाता है तो वो अंदर के जितने भी साइन होते हैं उनको चेंज कर देता है, यानी प्लस में होते हैं तो माइनस में कर देता है, और माइनस में होते हैं तो प्लस में कर देता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो इधर से तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा एक्स का, इधर से माइनस का, इधर से एक्स का। तो देखिए क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अंदर करेंगे माइनस का 4 में तो माइनस के 4, और इधर से एक्स तो माइनस के 4x हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, और इधर से x का तो 2x, ठीक है, और माइनस का 8 का -8 और बराबर 0 का 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो माइनस का 4 में किया -4, और इधर से x का भी तो होगा 4 में, तो -4x हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 2 का 2, और इधर से x तो 2x नहीं हो गया क्या, और -8 का -8 बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर दो पदों के पेयर बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो पॉसिबल कॉमन लेंगे। कॉमन मैं बता चुका हूँ, कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन वो संख्या ली जाती है, वो लिया जाता है जो दोनों के पास हो और जिसके पास सबसे कम हो। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन सबसे कम x कहाँ है, यहाँ पर एक x, यहाँ x की घात 2 है, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो x की घात 2 है, एक x बाहर निकाल लिया तो एक x बचा ना, और माइनस का माइनस, यहाँ एक x था वो भी बाहर चला गया, तो फिर क्या बचा 4, ओके। अब देखिए यहाँ से इसी प्रकार कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। मैं बता चुका हूँ कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, या तो मतलब वो चीज़ हमने कॉमन ले ली या उस चीज़ से उसमें भाग दे दिया, उस संख्या से उसमें भाग दे दिया, तो बात एक ही है, कॉमन ले लो या भाग दे दो। अब देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो कॉमन तो नहीं आएगा, तो और क्या आ सकता है कॉमन, देखिए देखो यहाँ 2 है और 2 8 के अंदर हमको मिल जाएगा। अगर 2 के हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, तो उसके अंदर एक 2 तो मिल ही जाएगा ना कम से कम हमें, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 तो निकल गया, x बचा, और मैंने बताया था 2 हमने कॉमन लिया है, मतलब 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8 और बराबर 0 का 0। ये लाइनें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन किसी भी फैक्टर के लिए 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो फैक्टर करके लिखना, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर कॉमन लेना, बस यही फैक्टर में 3 लाइन अगर आप समझ गए क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, तो फैक्टर करने में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए दो बहुपदों के जोड़े बन रहे थे, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ऐसा करने पे हमारे ने देखा ये 2 ब्रैकेट जो है हमारे सेम आ रहे हैं, यहाँ भी x - 4 और यहाँ भी x - 4। अगर फैक्टर करने के बाद, कॉमन लेने के बाद आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो ये पहचान है कि आपने फैक्टर एकदम करेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो ये आप जांच भी कर सकते हैं, अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने पीछे मिस्टेक फैक्टर करने में कर दी है, और अगर आपके ब्रैकेट सेम आ गए तो मतलब आपने फैक्टर एकदम सही किए हैं। तो फिलहाल हमारे सही आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो हमने फैक्टर मतलब सही किया है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब देखिए उसके बाद फिर से 2 बन गए जोड़े। अब देखिए इस वाले में से और इस वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आता है, वो दोनों के पास सेम होता है वही। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है क्या, x - 4 x - 4, तो x - 4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x - 4 ले लिया हमने कॉमन, तो फिर रह क्या गया भाई, ये x - 4 कॉमन आ गया, ये भी x - 4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, फिर बचा x और +2, यानी इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है x + 2 और बराबर 0 का 0। ये हो गए फैक्टर, क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए द्विघात बहुपद के, यानी द्विघात समीकरण के। अब देखिए यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं,
और जो x के मान आएंगे वही तो इस द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको। तो देखिए x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो x 4 को ले जाएंगे उधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया x का मान। एक बार इसको लेंगे 0 के बराबर, तो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। इस तरीके से ये इसके क्या आ गए, शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक वैसे होते क्या है, ये क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक ही तो निकाले हमने, और वैसे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। मैं पीछे फॉर्मूला में करा चुका हूँ इसलिए पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इसको क्या मान लेंगे हम, पहला शून्यक क्या होता है द्विघात बहुपद का, अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे माना अल्फा बराबर 4। ठीक है, दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा। तो माना बीटा बराबर क्या मान लेंगे हम, -2। तो ये क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो गए, यानी आधा सवाल हो गया, हमसे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कराए थे। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, संबंध की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें समीकरण 1 दिया है इसका हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तुलना कैसे करते हैं, तुलना करना मेन है, समझिए कैसे। देखिए तुलना हम इसका और इसका करेंगे। तो यहाँ देखिए x² है, यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक क्या है, a, यानी x² में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² में a से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x² का गुणांक क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया a। और इसी प्रकार अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ x² का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 तो होगा ना। ठीक है, x² में 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। तो ऐसे ही यहाँ काम 1 क्या कर रहा है, 1 भगवान का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर x² का गुणांक a हो गया, यहाँ पर x का गुणांक 1 हो गया। तो गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a और यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसी प्रकार अब आइए यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b, और यहाँ पर क्या है, x का गुणांक -2। चिन्ह सहित बोलेंगे, चिन्ह सहित उठाएंगे वहां से। ठीक है, चिन्ह मत भूल जाना। यहाँ प्लस का b है और यहाँ माइनस का 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो b की वैल्यू हो गई -2। इसी प्रकार अचर पद जिसके पास ना x है ना y है, अचर पद क्या है यहाँ पर c, और यहाँ पर अचर पद क्या है, चिन्ह सहित -8, चिन्ह मत भूलना। तो ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई, -8। इस तरीके से ये इनके गुणांक तुलना करके गुणांक निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, संबंध सत्यता की जांच के लिए हमें संबंध सत्यता की जांच भी तो करनी है। तो यहाँ लिखेंगे गुणांक व शून्यकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। अब जांच करेंगे क्या गुणांक और शून्यक के बीच में जो संबंध है वो बराबर आ रहा है तो संबंध सत्य हो जाएगा, और बराबर नहीं आएगा तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ। क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच शून्यक क्या होते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमने क्या थी, मानी थी 4, और बीटा की वैल्यू क्या थी, -2, तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फा की वैल्यू 4, तो अल्फा की जगह पे 4 हो जाएगा, और प्लस बीटा की जगह -2, तो -2 माइनस आ रहा तो ब्रैकेट में लिखेंगे
इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, अभी तुलना की थी, ये रहा -2, तो माइनस तो 1 लग रहा है, और बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया -2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया +2 अपॉन 1। तो देखिए 4 से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 आएगा, ये 2 बराबर 2, यानी क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गई, सत्य है। यानी शून्यक और गुणांकों का जो संबंध आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू दोबारा वहीं से कितनी है 4, तो 4 लगा दी, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तुलना जो की थी वहाँ से, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो -8, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब सॉल्व करेंगे आगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, 4 2 जा -8, और ये 1 का डिवाइड करेंगे -8 में तो -8, तो ये भी क्या आ गया बराबर, यहाँ भी क्या है सत्य है। यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, आपस में समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया संबंध सत्यता की जांच भी हो गई, यानी संबंध सत्य है, और इसी प्रकार यहाँ भी बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। क्या करना था, ये द्विघात बहुपद दे रखा है, सबसे पहले इसको px के बराबर मानो, फिर द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले px बराबर 0 ले लेंगे। जब यहाँ 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8 बराबर 0। फिर इसके कर लेंगे फैक्टर करने के लिए मेन बात फिर बता रहा हूँ, अचर पद का मल्टीप्लाई x² के गुणांक यानी 1 में 8 बन जाए 8 को 2 जगह ब्रेक करना है, माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, तो ऐसी 2 जगह ब्रेक करो, तो 4 2 जा 8, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा 4 - 2, तो इस 2 की जगह क्या लिख देंगे 4 - 2, x का x -8 का 8 बराबर 0 का 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इधर से x का होगा, तो माइनस के 4x हो गया ना, ऐसी माइनस माइनस प्लस इधर से 2 इधर से x, तो क्या हो गया 2x और -8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, सेम क्या है x यहाँ भी x कॉमन ले लिया, एक x बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ x बचा और 2 4 जा 8। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लिया, फिर ये बचे इस ब्रैकेट में आ गए। अब इसको 0 के बराबर लिया तो x का मान 4, इसको 0 के बराबर लिया तो x का मान -2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, शून्यक निकाल लिए, और शून्यक क्या होते हैं वैसे अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या मान ली हमने 4 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू मान ली हमने -2। अब क्या किया, इस समीकरण एक की तुलना की हमने ax² + bx + c से। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1, इसी प्रकार b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 आ गई। अब गुणांक व शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए और पूछा था प्रश्न में, तो हम जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा की जगह अल्फा का 4 मान लगा दिया 4, बीटा की जगह बीटा का मान लगा दिया, और b/a की जगह b/a का मान लगा दिया, सॉल्व करके बराबर आ गए। इसी प्रकार हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा बीटा के मान यहाँ से लगा दिए और c और a के मान यहाँ से लगा दिए, सॉल्व करके ये भी क्या आ गया बराबर, और ये संबंध सत्ता की जांच भी हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। बस ध्यान क्या रखना है आपको, फैक्टर करते समय थोड़ा ध्यान आपको देना है, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, कॉमन लेने में आप कोई मिस्टेक ना कर दें, उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। और जैसे ही आप बार बार करेंगे प्रश्नों को अपने हाथ से तो आपको करना आ जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न समाप्त हो गया, इसके बाद आएगा आपका दूसरा प्रश्न, और देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और सवाल नंबर 6वां ये सेम है, चारों प्रश्न कैसे हैं सेम, तो 2 प्रश्न हम क्या देते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तीसरा और 6वां आप स्वयं कर लेना, और फिर भी आपको नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्न का ये वाला पार्ट हमें नहीं आया है, तो हम उसको बाद में करा देंगे। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश करना। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए पहले का सेकंड, ये दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये द्विघात बहुपद दे रखा है, तो इसमें भी वही करना है, सबसे पहले इसके शून्य के ज्ञात करने हैं, फिर इसी के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन सेटिस्फाई करना है हमको। ठीक है, तो वही काम करना है जो इससे पिछले प्रश्न में किया सेम।
सबसे पहले इसको मानेंगे, माना, देखिए वहाँ हमने पी एक्स माना था क्योंकि वहाँ पर चरराशि जो आ रही थी बहुपद में एक्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है चरराशि की जगह पर, तो हम क्या मानेंगे, पी एस बराबर, तो यह माना पी एस बराबर 4s² माइनस के 4s प्लस 1। अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए शून्य ज्ञात करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पी एस की जगह पर हम क्या मान लेंगे, 0, जैसे पीछे माना था। तो माना पी एस बराबर 0, क्या मान लेंगे, पी एस बराबर 0। अब ये 0 पी एस की जगह यहाँ पर लगाइए तो क्या हो जाएगा, 4s² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब वही काम, ये द्विघात बहु समीकरण बन गया। अब इसके करने फैक्टर, फैक्टर कैसे करेंगे, अचर पद का मल्टीप्लाई s² के गुणांक में, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या आएगा, 4। अब इस 4 को दो जगह तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस करने पर 4 ही आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए, ठीक है। यानी अगर 4 को हम दो जगह ऐसा ब्रेक करेंगे कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए, ठीक है, और प्लस करें तब भी 4 आए, तो फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर हो गए 2 + 2, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर आपको नहीं करने आ रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लेना, अब भाज्य गुणनखंड करना, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, तो ये हो गए फैक्टर। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 4 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा कर दें तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो गई, 4s² को तो जगह तो लिखेंगे, बस इस 4 को लिखेंगे हम 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 4 ही तो होता है, s का s प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0, ठीक है। अब 4s², अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर होता है तो साइन चेंज होने वाले हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, -2, और इधर से होगा s का तो 2s हो जाएगा ना, ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो गया, -2, और इधर से s तो 2s और प्लस 1 बराबर 0, ये फैक्टर हो गए। अब देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दो टर्म बन रहे हैं, देखो ये और ये, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए कॉमन आ जाएगा आपका, देखो 2 यहाँ पर है और 2 4 के अंदर भी मिल जाएगा हमें, देख तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक s यहाँ पर है, s² यहाँ पर है तो s भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन मिल सकता है वो ले लेंगे, यानी कॉमन आ जाएगा 2 और एक s, तो 2 × 2 = 4, कॉमन लेना मतलब भाग देना, 2 से भाग दे दिया, 4 में 2 बार गया, और एक s निकाल लिया तो एक s बचा, और यहाँ से 2 भी गया और s भी गया तो कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1, ओके। अब देखिए क्या आ रहा है, 2s - 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मतलब यहाँ दूसरा जो ब्रैकेट लाना है वो भी हमें क्या लाना है, 2s - 1, क्योंकि जब दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तभी तो फैक्टर सही माना जाता है हमारा। तो यहाँ 2s - 1 आ रहा है, मतलब यहाँ जो ब्रैकेट आएगा वो भी 2s - 1 ही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो वहाँ ब्रैकेट में फिर प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। तो फिर माइनस किस तरीके से लाएंगे वो समझिए। देखो अगर यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ हमें साइन चेंज करना है, माइनस लाना है, तो आप जो भी कॉमन लोगे वो माइनस का कॉमन लेना, किसका कॉमन लेना, माइनस का, तो ये साइन अपने आप चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, ओके। देखो यहाँ बने, इसके अंदर 1 हमें आसानी से मिल जाएगा, अगर हम कहें मतलब 2 लेना है तो 2 यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन क्या यहाँ 2 है, हम कहें हमें s कॉमन लेना है तो s यहाँ मिल जाएगा, क्या यहाँ पर s है, नहीं है ना। तो मैंने कहा था कॉमन वो लेना है जो दोनों के पास हो और जिसके पास सबसे कम हो। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो तब कॉमन आता है 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन किसका लेंगे, -1, -1 क्यों, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है, तो -1 आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 2s, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। ऐसा क्यों हुआ, -1 कॉमन लेने के कारण, माइनस का कॉमन लिया इसीलिए साइन चेंज हो गए। अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गए, नहीं हो गए, ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमने फैक्टर सही किया है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो तो 2s - 1, और ये 2s - 1 ही दोबारा यहाँ पर बचा, यानी 2
2s माइनस वन, 2s माइनस वन, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो बचा क्या, 2s माइनस वन ही बचा, ठीक है, बराबर 0। ये हो गया फैक्टर कंप्लीट। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है, जब बार में एक आध दो बार रिपीट करके देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, तो 2s माइनस वन बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी s बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 2s माइनस वन बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2। तो पहले मान को क्या मानेंगे हम, अल्फा बराबर, और दूसरे मान को क्या मानते हैं हम, बीटा बराबर, क्योंकि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्य के भी तो होते हैं, और ये भी द्विघात बहुपद के शून्य के, तो क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी क्या हो जाएगा, माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, संबंध सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें गुणांकों की आवश्यकता होगी। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया, इस समीकरण को 1 मान लो। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। वो क्या होता है, ax² + bx + c। अब देखो तुलना कैसे करेंगे, पिछले सवाल की तरह, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है a, और यहाँ पर क्या है 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक b और यहाँ x, देखिए यहाँ पर s आ रहा है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आप s ही कर लें, क्योंकि जो चर राशि यहाँ आ रही है आप वो चर राशि यहाँ भी लिख लें, s² और यहाँ भी s, ठीक है। अब देखिए s² का गुणांक a और यहाँ भी s² का गुणांक 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। अब देखिए यहाँ पर s का गुणांक b और यहाँ s का गुणांक -4, तो b की वैल्यू क्या हो गई -4, और ये अचर पद c और यहाँ अचर पद क्या हो गया 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई 1। इस तरीके से गुणांक आ गए, शून्यांक आ गए। अब इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। उसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में हमने कराया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा का मान और बीटा की जगह बीटा का मान लगा देंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, और बराबर -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 और a की वैल्यू 4, ठीक है। देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 आधा ही तो होता है। 1/2 क्या होता है, 1 का आधा यानी आधा, तो आधा ये और आधा ये, आधा और आधा जोड़ेगा तो 1 नहीं बन जाएगा, आधा और आधा 1, और बराबर माइनस माइनस प्लस के 4/4, तो 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 बराबर 1 बराबर आ गया, नहीं आ गया, आधा आधा 1 कैसे हो गया, समझ में आ गया नहीं। ये तो देखो ऐसे समझ लेना, 1/2 + 1/2 एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे 1, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार, 1 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे 1, 1 और 1 2/2, 2 से 2 एक ही बात तो कट गया, तो 1 ही तो आ गया। कैसे भी कर लो, आधा आधा 1 होता है, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जो है सत्यापित हो गया। अब एक और बचता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2 और इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। तो ये ऊपर 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो 1/4 बराबर 1/4, तो ये भी क्या आ गए बराबर आ गए, मतलब संबंध सत्ता भी जांच हो गई, सत्य है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आप स्वयं कर लेना, ठीक है। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5
आपस में सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो एक पार्ट हम करा देंगे और एक पार्ट आप स्वयं कर लेना, और फिर भी ना आए तो आप बता देना, हम उसको करा देंगे। वैसे आप कोशिश करना, हार्ड नहीं है, आ जाएगा। जिस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो देखिए 4 कैसे करा रहे हैं, पहले उसको समझिए आप। फर्स्ट का फोर्थ क्या है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। ये हमें द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन भी सेटिस्फाई हमको करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना p, इसमें u आ रहा है अचर पद, तो pu बराबर 4u² प्लस 8u, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u² वाला पद है, u वाला पद है, लेकिन अचर पद नहीं है, तो क्या करेंगे, अचर पद हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्या, शून्य, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0। भाई अचर पद है नहीं तो उसकी जगह हमने 0 लगा लिया, क्योंकि 0 का होना या ना होना बराबर है, इसलिए, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 4u² प्लस 8u प्लस 0, समीकरण नंबर 1। यानी जो टर्म नहीं है उस टर्म की जगह हम 0 अपनी हेल्प के लिए ले सकते हैं। अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर क्या मान लेंगे, pu बराबर 0, pu बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 की तो कोई महत्व है नहीं, लिखो या मत लिखो, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिख लिया और बराबर क्या मान लिया, pu की जगह 0। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टर्म कंप्लीट नहीं है, अगर यहाँ तीनों टर्म होते तो हम फैक्टर पीछे की तरह करते, लेकिन यहाँ 2 ही पद हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट कॉमन ले लो, इन दोनों में से, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन मिल रही है वो डायरेक्ट कॉमन ले लो। तो देखो क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो एक u यहाँ है, यहाँ u 2 है, यानी u² है तो एक u आ जाएगा, और देखो 4 यहाँ पर है और 4 से भाग 8 में भी चला जाएगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा एक तो आपका 4 यानी 4 आ जाएगा कॉमन, और एक u आ जाएगा। देखो 4 गया और एक u गया, तो एक u बचाना, और यहाँ से 4 2 जा लिखना है, ना कि 8, 4 2 जा, और u चला ही गया बराबर 0। देखो एक बार तो हम इसको लेंगे 0 के बराबर, तो 4u बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0, कैसे, 4 गुणा में, जब 4 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो 0 में भाग होगा 4 से, तो 0 ही तो आएगा। एक बार इसको लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो ये क्या आ गए, इसके शून्य का आ गए। अब इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर, यानी माना अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 हो गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे, किससे, द्विघात बहुपद से, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। अब देखिए यहाँ पर x होता है वैसे तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या आ रहा है, क्वेश्चन में u आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम चर राशि जगह क्या ले लेंगे, u। अगर y आता तो y ले लेते, z आता तो z ले लेते, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, au² प्लस bu, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो u² का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर u² का गुणांक क्या है, 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पर u का गुणांक b है, यहाँ पर u का गुणांक 8 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद क्या है, कुछ नहीं तो क्या, 0, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देखिए गुणांक भी आ गए और शून्यांक भी आ गए। अब क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध सत्यता की जांच और हमको करनी है। देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर थी 0 और प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, -2, और यहाँ भी क्या बचा, -2, तो ये क्या आ गया आपस में बराबर आ गए।
मतलब ये सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0 और बीटा की वैल्यू -2 यानी 0 इंटू -2 बराबर सी अचर पद की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। देखो 0 को जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, यानी 0 का मल्टीप्लाई जब किसी संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 उसको अपने जैसा ही बना लेगा 0। ठीक है, ये क्या हो गया 0 और यहाँ पर कितना 0 में जब भाग देंगे 4 से तो क्या आता है 0। ये भी क्या आ गया आपस में बराबर, तो ये भी क्या है सत्य है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन समाप्त, जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं वो आप स्वयं करना। ठीक है।